A very good morning, students. Today we are starting with chapter number 8. A house is not a home of your moments book. So now this story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problems? है ना, तो जब हम टीनेज के अंदर आ जाते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, है ना। हमको हर बात पे कई बार कहा जाता है कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए, और कभी कहा जाता है कि अभी तुम कोई छोटे बच्चे हो क्या। तो मतलब हमें समझ में ही नहीं आता कि हम कौन सी एज के अंदर है। आर वी ग्रोन अप और वी आर स्टिल स्मॉल किड्स। सो दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल पीरियड ऑफ आवर टाइम which is the teenage, and it is said that if you are able to control your emotions in your teenage, then of course you are going to be very successful. And if you get tempted with things, अगर आप चीज़ों को देख के ललचा जाते हो या बहकावे में आ जाते हो, that means you spoil your life. So it is the teen way age is the best part of your life. Teenage is that part which decides your future. कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, कैसा करोगे, it is all decided in the teen age. Switch off the fan first, please. Yes, so we start with the chapter now. I am audible to you both? Okay. So we start with the chapter. My first year of high school felt awkward. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school. To make matters worse, my closest friends were sent to different high school. I felt very isolated. तो अब high school के अंदर जो इसकी जो ऑथर है वो गया है, और क्या हो रहा है एक्चुअली में इसके जो फ्रेंड्स हैं उनको दूसरे स्कूल्स के अंदर भेज दिया गया है। तो अब ही इज़ फीलिंग वेरी आइसोलेटेड। वो एकदम एकांत अकेलापन जो है वो महसूस कर रहा है। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. I understand the psychology in which they were saying, but I took some comfort in nonetheless. अब वो कह रहा है जब मैंने नया स्कूल ज्वाइन करा तो मेरा जो पुराना स्कूल है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं भूल पाया, है ना। और मुझे नया स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे मेरा पुराना स्कूल ही पसंद था, पुराने टीचर्स ही पसंद थे, और मैं बार बार उनसे मिलने के लिए जाता था। और ऑफ कोर्स मेरे पुराने स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे थे। वो मुझे बहुत इनकरेज करते थे और मुझे बोलते थे कि मुझे स्कूल की एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करूँगा उतना ज़्यादा मैं और लोगों के संपर्क के अंदर आऊँगा, और उससे जो है मेरा और मिलना जुलना बढ़ेगा। एंड विद द पासिंग ऑफ टाइम आई स्टार्ट लाइकिंग माई न्यू स्कूल ऑल्सो। लेकिन मुझे पता था वो जो भी बोल रहा है ऐसा मुझे नहीं लगता था कि कभी हो पाएगा, बिकॉज आई हैड अ ग्रेट अटैचमेंट फॉर माई ओल्ड स्कूल। ठीक है। वन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, आई वॉज सिटिंग एट होम in our dining room table doing homework. It was cold and windy fall day, and we had fire going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was lying on the top of my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. तो एक संडे की दोपहर, बहुत ठंड थी उस दिन, है ना। तो इनके जो है पास में अगर तुमने मूवीज़ के अंदर देखा होगा जो हिल एरियाज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या होती है, वॉल के अंदर एक फायर प्लेस बनी होती है जिसके अंदर आग जलती रहती है। ये बैठ के अपना काम कर रहा था, और इसकी जो एक छोटी सी किटन है वो वहाँ पर खेल रही थी। कभी इसके पेपर्स के साथ खेल रही थी, कभी इसके पेन के साथ खेल रही थी, और बीच बीच में अलग अलग आवाज़ें कर रही थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी. आई हैड rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. वो कह रहा है वो कभी मुझसे दूर नहीं रहती थी, हमेशा मेरे आसपास ही रहती थी, और मैंने इसको कभी, जब ये बहुत छोटी थी तब मैंने इसको कहीं से रेस्क्यू किया था, और तब से ये हमेशा मेरे आसपास ही रही है। और उसको शायद पता था कि उसकी सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे ऊपर ही है। आई एम द ओनली वन जो मैं उसको गुड लाइफ आगे दूँगा। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly I smelled something strange, and then I noticed its smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. अब वो कह रहा है कि मेरी जो मम्मा है वो बार बार आके ना उस आग को थोड़ा सही कर रही थी जिससे कि घर जो है वो गर्म रहे और अच्छा रहे।
तो क्या अचानक मुझे अजीब सी स्मेल आई और मैंने देखा कि सीलिंग में एकदम स्मोक ही स्मोक हो रहा है, धुआं ही धुआं हो रहा है। और वो धुआं एकदम तेज़ी से इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमें कुछ भी दिखना मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। धुएं की वजह से सब कुछ दिखना जो एकदम बंद हो गया था। Our way to the front door, we all ran out into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. My mother ran out of the house carrying a small metal box of full important documents. She dropped the case on the lawn and in crazed state ran back into the house. I knew what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. They were the only things that she had to remember him by. Still I screamed at her, "Mom, no." वो कह रहा है कि हमने जैसे तैसे सामने वाले गेट से फिर क्या जैसे ही वो धुआं बढ़ा और हम देखने लगे कि जो पूरी जो सीलिंग है वो जलने लग गई है ना, आग की लपटें उसके अंदर से निकलने लग गई। और मैं फटाफट हम फ्रंट डोर से बाहर आए भाग के। मैंने पड़ोसियों के घर जाके फायर ब्रिगेड ऑफिस फायर वालों को फ़ोन किया। और जो मेरी मदर है वो एक मेटल का बॉक्स है ऑफकोर्स जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और थोड़े पैसे होंगे, वो उसको लेके आई। सबसे पहले हम अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें संभालते हैं, वो लाके उन्होंने लॉन में पटका और वो फिर अंदर जाने लगी। जब ऑथर है वो समझ गया था कि वो अब जो पापा की फ़ोटोग्राफ्स थी वो लेने गए, क्योंकि इनके फादर की डेथ, जब ये ऑथर बहुत यंग था उसी टाइम उनकी डेथ हो गई थी। और अब जो इनकी फ़ोटोग्राफ्स और लेटर्स हैं वो इनके पास, इसकी मदर के पास उनकी मेमोरीज़ थी, तो ऑफकोर्स वो उनको ऐसे नहीं चलने दे सकती थी। तो वो उनको लेने के लिए अंदर जा रही थी तब, लेकिन जो ऑथर है वो अपनी माँ को रोकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मम्मी प्लीज़ डोंट गो। I was about to run after her when I felt a large hand on my back. It was a fireman. I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother is in there." वो कह रहा है मैंने भी अपनी मम्मा के पीछे अंदर जाने की कोशिश करी तो मुझे मेरे ऊपर जो है एक भारी हाथ मैंने महसूस किया। वो जो हाथ था वो किसका था? वो एक फायरमैन का हाथ था जिसने मुझे अंदर जाने से रोका। और मैंने पीछे नोटिस किया कि पूरी जो सड़क है वो फायर की गाड़ियों से है ना, जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे भर चुकी थी। और मैं चिल्ला रहा हूँ मुझे छोड़ दो, और मेरी मम्मा जो है वो अंदर है, शी इज़ इनसाइड। He held me on while other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I'd run. He was right. It was all right, they'll get her, he said. He wrapped a blanket around me and sat down near the car. Soon after that, the fireman emerged from the house with my mom in a tow. ठीक है, अब वो कह रहा है कि उन्होंने मुझे ऑफकोर्स अंदर नहीं जाने दिया बिकॉज आई वॉज वेरी अनसेंसिबल दैट टाइम, है ना। मैं अगर उस टाइम अंदर चला जाता तो ऑफकोर्स आई वुड हैव बीन बर्न्ड इनटू एशेस। और थोड़ी देर बाद में मैंने देखा कि जो फायरमैन है वो मेरी माँ को टो के अंदर ना बांध वो लेके आ रहे थे। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. अब ना ऑफकोर्स माँ जो है थोड़ी बहुत बेहोश हो गई थी, उनको फटाफट एक ट्रक के अंदर ले जाया गया, उनके ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। ये फटाफट अपनी माँ के पास गया, हक कर लिया। बहुत बार होता है कि हमें हमारे पेरेंट्स पे गुस्सा आ जाता है, हम उनको डांट देते हैं, उनकी बहुत सी बातें हमें अच्छी नहीं लगती है। तो कह रहा है कि वो सब जब भी मैंने कभी अपनी मम्मा को डांटा होगा या उनसे जब मैंने कभी भी हेट की होगी, वो सारे थॉट्स वो सारी फीलिंग्स आज वैनिश हो गई थी, है ना। और बस सिर्फ प्यार ही प्यार था और मुझे कहीं ना कहीं बहुत डर था कहीं मैं अपनी मम्मा को खो ना दूँ। She is going to be okay, said the fireman. She just inhaled a little smoke and then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. अब वो कह रहा है कि जो फायरमैन उसने मुझे बोला कि तुम्हारी मम्मा एकदम ठीक हो जाएगा। इन्होंने क्या थोड़ा सा धुआं जो है इनका सांस के साथ अंदर चला गया है और वो बाहर चला गया, है ना, आग को बुझाने के लिए। और वो कह रहा है कि मैं और मेरी माँ बैठे थे और हमारी आंखों के सामने जो हमारा घर है वो जल रहा था और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। 5 hours later, the fire was finally out. Our house was almost completely burned down, but then it struck me. I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then, all at once, it hit me that the new school, the fire, my cat, I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. अब अचानक 5 घंटे के बाद जो है उस आग पे काबू पाया जा सका। उस टाइम तक इनका जो घर है वो ऑलमोस्ट पूरा जल चुका था और वो तब जो ऑथर है वो रियलाइज़ कर रहा है कि उसकी बिल्ली आसपास नहीं है। फिर अचानक उसको लगता है कि वो तो पक्का जल गई है क्योंकि उसने बहुत देर से उसको नहीं देखा है, जब से आग लगे तब से उसने अपनी कैट को नहीं देखा है।
एंड ही रियलाइज कि कैट नहीं है। फिर उसको अपना न्यू स्कूल याद आ रहा है, फिर जला हुआ घर याद आ रहा है, तो उसको हर तरह से डिस्ट्रेस याद आ रहा है और वो रोने लग गया और बहुत रोता लगा, मतलब रोने लगा। ही वॉज सफरिंग ग्रेट लॉसेज दैट टाइम। The fireman wouldn't let us go back into the house that night. It was still too dangerous, dead or alive. I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on the backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. अब वो कह रहा है कि जो फायरमैन है वो हमें उस दिन उनके घर, अपने घर में घुसने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि कभी क्या पता कहीं पे अगर कुछ सिलकता हुआ रह जाए तो और आग पकड़ ले। तो हमने जो कपड़े पहन रखे थे वो और थोड़े बहुत जो फायरमैन ने हमें ब्लैंकेट्स दिए थे वो लेके हम गाड़ी में मेरे दादा दादी के घर जाने लगे ताकि हम रात वहाँ पर बिता सकें। The next Monday, I went to school when the fire broke out. I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire, so I had to borrow some tennis shoes from my aunt. Why couldn't I just stay home from school? My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework, and my backpack was gone. I had my life in the backpack. The more I tried to fit in, the worse it got out. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That's what it felt like. I didn't want to grow up, change or have handled life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. अब वो कह रहा है कपड़े नहीं थे मेरे पास, कपड़े जल चुके थे, तो मैंने वही कपड़े पहन रखे थे जो मैं चर्च पहन के गया था। जूते जब मैंने होमवर्क कर रहे थे तो मैंने अपने जूते यूँ निकाल के फेंक दिए थे। ऑफ कोर्स वो आग में बलि चढ़ गए थे, आग में जल चुके थे। तो अब मेरे पास जूते भी नहीं थे। मैंने मेरी आंट से उनके टेनिस शूज़ बोरो किए। मेरा बैकपैक, मेरी बुक सब कुछ जल चुका था और मेरी माँ मुझे स्कूल भेजे बिना रहने वाली नहीं थी, है ना। स्कूल ना जाने का कोई भी बहाना वो नहीं सुनना चाहती थी। मुझे स्कूल जाना था और उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। क्या ये होता है बड़े होना? बड़े होने के बाद ऐसे क्या मुझे ये सब फेस करना पड़ेगा? और उसकी इच्छा हो रही थी कि बस वो कहीं कर्ल करके और मर जाए, है ना, बस वो डेथ आ जाए उसके। I walked around the school like a zombie. Everything felt surreal and I wasn't sure that what was going to happen. All the security I had known from the old school, my friends, my house, my cat had been ripped away. वो कह रहा है मैं मतलब एकदम पागलों की तरह स्कूल के अंदर चले जा रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। मेरी सिक्योरिटी क्या थी? मेरा पुराना स्कूल था, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा घर था, मेरी छोटी सी बिल्ली थी, वो सब कुछ जा चुका था। मेरे पास कुछ भी मेरा अपना अब नहीं बचा था जिससे कि मतलब जो मुझे मेरा अपनापन जिसमें मुझे दिखे। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever had burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue, but my cat was gone and my heart ached for her. ठीक है, जब वो मैं स्कूल से घर आ रहा था मैंने अपने घर पे देखा कि शायद आग ने उतना नुकसान नहीं किया जितना कि उसको बुझाने के लिए जो पानी और केमिकल का यूज़ हुआ था उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ था। ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो डैमेज हो चुकी थी। डैमेज जो है वो नहीं क्या हुआ था, उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और उनके फ़ोटो एल्बम्स जो उसकी मदर ने हीरोइकली, है ना, एक हीरो की तरह जाके उनको बचा लिया था। और उसका जो दिल है उस बहुत भारीपन महसूस हो रहा था क्योंकि उसकी जो कैट है वो मर चुकी थी, which was very close to his heart. There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for school. अब वो कह रहा है मैं वहाँ पे खड़े होकर दुख व्यक्त करूँ, इतना समय हमारे पास नहीं था, हमें नया घर देखना था और मुझे स्कूल के लिए नए कपड़े भी खरीदने थे। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in the smoke. वो कह रहे हैं हमें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से जो पैसे हैं वो उधार लेने पड़े। ना तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड था, ना कैश था, ना ही हमारे पास कोई ऐसी आइडेंटिटी थी जो हम शो करके और बैंक से पैसा निकाल सके। हमारे पास कुछ भी नहीं था। That week the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away the debris, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her. At that
vulnerable little kitten. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb my robe and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. अब वो कह रहा है कि एक हफ्ता लगा हमारे घर का जितना भी जो डेब्रिस जल गया था, जो कचरा हो गया था वहाँ पे, उसको साफ़ करने के लिए। और कह रहे हमने जो रेंट पे मकान लिया था वो हमारे घर के पास में लिया था, तो जब वो कचरा साफ़ करते थे तो मैं वहाँ जाके मेरी जो नज़रें मेरी किटन को ही ढूंढती रहती थी, और मुझे वो सब बातें याद आती थी कि मैं किस तरह से उसके साथ खेला करता था, वो सुबह उठ के मेरे साथ कैसे करती थी, कैसे वो सोने के लिए मेरी पॉकेट के अंदर घुस जाया करती थी। वो सब बातें जो है मुझे उसकी बहुत याद आती थी। It always seems that bad news spreads quickly, and in my case it was no different. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. I was embarrassed as if somehow I were responsible. What a way to start off in a new school. This was not a kind of attention I was looking for. अब वो कह रहा है कि जो बुरी खबरें होती हैं वो छुपी नहीं रहती हैं, वो आग की तरह फैलती है। और ऐसे ही जो मेरी कंडीशन है इस समय, जो मेरी कंडीशन थी, ये बात जो है मेरे नए स्कूल के अंदर भी आग की तरह फैल गई। और मैं इस तरह से जो है फेमस नहीं होना चाहता था, इस तरह से वो नहीं होना चाहिए ना। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जो हुआ मेरी वजह से हुआ, मतलब मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा था। The next day at school, people were acting even more strange than usual. I was getting ready for gym class. At my locker, people were milling around me, asking me to hurry up. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. They had taken up a collection and brought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. I got all kinds of invitations to their houses. Their genuine outpouring of concern really touched me in that instant. अब वो कह रहा है कि जब मैं अगले दिन आपको स्कूल के अंदर वो बात फैल गई और मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, है ना, सब लोग ऐसे कह रहे, मैं जिम में जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मुझे बार बार लोग बोल रहे थे जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, और कि मुझे लगा कि ये जाके वहाँ पे मेरा मजाक बनाएंगे या मेरी रैगिंग वैगिंग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। वो वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस इतने दिनों से वो इन सब चीज़ों को झेल रहा था तो वो कहीं ना कहीं यूज्ड हो गया था। लेकिन जब वो वहाँ पे गया तो क्या सरप्राइज़ था कि बीच में एक बहुत बड़ा सा टेबल रखा हुआ था और उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, और जिन लड़कों ने आज तक कभी उससे बात नहीं करी थी वो सब आगे आके उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। उसके नोटबुक्स, जिम सूट, है ना, और जो भी ज़रूरत का सामान था जो उसको स्कूल के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, सब उसको घर पे इनवाइट कर रहे थे और बहुत अच्छे से। और वो इमोशन से ओवरवेल्ड कि जिनके साथ उसने कभी बात नहीं करा आज वो सब उसकी कितनी हेल्प कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज क्रिसमस है। I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. और पहली बार उसने एक रिलीफ की सांस ली बहुत दिनों बाद, और उसको लगा कि अब जो है सारी चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी। A month later, I was at my house watching them rebuild, but this time it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends from the school. अब वो कह रहा है कि अब हमारे नए घर को हमने उस जले हुए घर को रेनोवेट करना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं देख रहा था वहाँ पे जब वो मज़दूर वगैरह काम कर रहे थे, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे नए स्कूल के 2 नए फ्रेंड्स जो है वो मेरे साथ थे। It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to the wonderful people around me. Now I was sitting there watching the house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. ठीक है, अब वो कह रहा है मैं वहाँ बैठ के जो है मेरा घर अच्छे से देख रहा था। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arms. अब वो कह रहा है कि हम वहाँ बैठ कर डिस्कस कर रहे थे कि मेरा जो नया बेडरूम है वो कैसा होगा, कि तभी पीछे से एक औरत की आवाज़ आती है कि क्या ये आपका है, और जब ये पीछे मुड़ के देखता है तो उस औरत ने उसकी बिल्ली को पकड़ रखा होता है। फटाफट कूद के उस बिल्ली को अपनी गोद में ले लेता है। I held her close to me and cried into a beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. वो कह रहा है मैंने उसको गोद में एकदम ले लिया और ना मेरे फ्रेंड्स मुझे हग कर रहे थे, बिल्ली को हग कर रहे थे, and we all were very happy. Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Her collar had a phone number on it, but the phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her
in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow she knew the cat was loved and sorely missed. अब वो कह रहे हैं कि जो मेरी कैट थी उसको एक कॉलर पहना रखा था जिसके अंदर हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, लेकिन फ़ोन्स वगैरह सब जल गए थे। तो उस लेडी ने बहुत कोशिश करी कॉन्टैक्ट करने की, लेकिन फ़ोन नहीं हो सका। लेकिन फिर भी वो जो लेडी थी बहुत अच्छी थी, उसको कहीं ना कहीं पता था कि इस बिल्ली को बहुत अच्छे से पाला गया है, तो ऑफकोर्स जो इसको रखने वाले हैं वो इसका बहुत ध्यान रखते होंगे। और वो बिल्ली के जब आग लगी थी ना, तो वो इतना घबरा गई थी कि वो 1 माइल बहुत दूर जो है वो भागकर चली गई थी। तो उस लेडी ने बहुत ढूंढ ढांड के और उसको उसके मालिक तक पहुँचा दिया। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life. अब वो कह रहा है कि जब मैं वहाँ बैठा था तो उस टाइम मेरे अंदर जो कुछ भी मैंने खोया था वो सारी जो फीलिंग्स है मेरे अंदर से कहीं चली गई, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. The kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. वो कह रहा है कि जिस तरह से मेरी बिल्ली मेरे पास वापस आई थी, उसी तरह से मुझे एक नया जीवन मिला था, है ना, कि मैंने एक नया लाइफ, जो मैं बहुत दिनों से डिप्रेशन में था, डिस्ट्रेस में था, वो सब कुछ एकदम वैनिश हो चुका था. टुडे आई वॉज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर माई न्यू स्कूल, फॉर माई न्यू फ्रेंड्स एंड फॉर एवरीथिंग विच आई हैड टुडे. So I hope all of you understood this chapter. If you have any problem, you can always ask me in the comment section. So please have a good day all of you and read this chapter again.